you have been failed, respect that person. निंदक नियर राखी that person, क्योंकि वो आपको बचा रहा है, आप एक वहन में जी रहे हो ना, things are going on. That's the doctor, उसको सुनो, उसको पकड़ो, वो आदमी आपका गुरु बन जाता है. That's how it's happened. And today whatever I am, जिन लोगों ने मुझे गाली दी है, जिन लोगों ने मुझे हार्ड वर्ड्स कहे, बाद में मैं उनको कॉल किया, उन्होंने भी अपोलोजाइज किया, अरे उस वक्त कुछ था, मूड खराब हो गया था, तुमने मुझे कॉल किया, बड़ी अच्छी बात है, क्या बात है. तो अपना फोन नंबर, शुरुआती में फोन नंबर बड़ा बदलता था, आज 5-4 साल से मेरा नंबर नहीं बदला है. गुस्से में लोग आपको बोलेंगे, जब आप स्टार्टअप करो, वो फिर उस बंदे को 1 घंटे के बाद कॉल करके देखो, ट्राई करो, कितना भी खराब बंदा क्यों नहीं होगा, कितना भी उसका खराब बैकग्राउंड क्यों होगा, वो आपसे अच्छे नहीं बात. So that's your guru. All the people who are talking very hard are your guru. Nice. Well said. Wow. तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी लर्निंग तो मुश्किल से मिल सकती है हमें. In fact, we should be very conscious about getting to respect people who comes in your way, who gives you a difficulty. Right? Great. So, being in field, आप अपने माइंड से, लेट मी आस्क यू दिस कपल ऑफ क्वेश्चंस, लाइक आप बुक्स पढ़ते हैं, और कौन से बुक आप लाइफ टाइम में यूज कर चुके हैं एंड रिकमेंड करते हैं लोगों को? देखिए किताबें, सॉरी बाय द वे, ही इज ऑथर ऑफ 3 बुक्स ऑलरेडी. मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि आप कौन से बुक्स पढ़ते हो, तो इट्स काइंड ऑफ बट प्लीज शेयर दिस, व्हाट बुक्स यू रिकमेंड एंड व्हाट बुक्स यू हैव लर्नड फ्रॉम मोस्ट. सबसे पहले देखिए, मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि आज के डेट में लोगों को लिखने का बड़ा शौक है. आप लिख तभी पाओगे जब आप पढ़ बहुत पाओगे. मैं जैसे आपको शुरुआती में इंटरव्यू में बताया कि मैं वो भी पढ़ जाता था, वोकैबुलरी आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मैं वो भी पढ़ जाता था जो लोग नहीं पढ़ते. जो प्रोडक्ट में, आप देखिए कोई भी डब्बा वब्बा आता है ना प्रोडक्ट का, उसमें रहता है प्रोडक्ट को कैसे यूज करें, टर्म एंड कंडीशन, छोटे-छोटे अक्षर. मैंने, चूंकि मेरी जिंदगी का प्रिंसिपल है कि मैं वो चीज जरूर करूंगा जिसको करने में थोड़ी डिफिकल्टीज होती है. बड़ा ये चीज बड़ी, किसको मन लगता है? कोई आदमी बोला मेरे को बड़ा मजा आता है पढ़ने में, नहीं मजा आता है. वो कहानी में तुमको मजा आ रहा है, लोगों को सरस सलीला चंपक पढ़ने में बड़ा मजा आता था, उनके असली टेक्स्ट बुक पढ़ने में मजा नहीं आता था. बट रीड इट, उस वक्त उस पार्टिकुलर टाइम में आपको समझ में नहीं आता होगा. तो रिच डैड पुअर डैड, ये सब सारा चीज होता है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये जो भी किताबें होती है, कुछ देर पढ़ना पलटे, फिर अरे नहीं यार नहीं पढ़ना है, पढ़ जाओ. उस वक्त तुमको कुछ समझ में आने, लेकिन आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में वो बैठ जाती है जो भी चीजें आप पढ़ते हैं. एंड सो और धीरे धीरे रीडिंग की स्पीड बढ़ जाती है. देखिए दिमाग जो होता है ना, कोई भी चीज कीजिए इसका स्पीड बढ़ा देता है. कुछ दिन के बाद ऐसा हो जाएगा, शुरुआती में आपको लगेगा कि एक मोटी मोटी किताब जो है सो पढ़ने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आज के डेट में मैं कोई मोटी किताब उठाता हूँ, उसको मैं खराब कर देता हूँ. उसके बाद मैंने, देखिए ट्रम्प के बारे में दुनिया बाद में जानी है. मैंने ट्रम्प का एक किताब पढ़ा था, व्हाई वी वांट यू टू बी रिच. पटना में गांधी मैदान में वो बिकता रहा था, बहुत सारी किताब वगैरह बेचे होते थे. मोटी किताबें मैं हमेशा फैशनेबल के लिए खोजता था, तो शो करना था और उसको पढ़. पहला किताब पढ़ेंगे आप, बहुत डिफिकल्टीज होगा. एंड सडनली एक्चुअली although I am very weak when I used to speak English, but when I write it become very flawless. I can write poems in a very short of time. I wrote this book within 7 days. I completed this book. My writing speed is very high. When my editor used to say, Devesh, तू लिखता बड़ा गजब है. मतलब जैसे एक हमने पहले लिखा था, Grave corruption can't continue citizen civilization, इसमें पूरा का पूरा वो सी से ही है. तो जितने शब्द आपके दिमाग में होंगे उतनी ही आपकी भाषा बहुत अच्छी, शुद्ध और आपको सोचने का कम्युनिकेशन, जो कि आप, हाँ, वाई इंटरप्रेनर थोड़ा फिर से लंबा हो जा रहा है. ये जो अपन के बिजनेसमैन वाले लोग होते हैं, ये जो खुरापात है, आपको पढ़ना है दोस्त, आपको जरूर पढ़ना है. पढ़ने से आपको कम्युनिकेशन होता है. अब देखिए कि एक आईआईटीएन मेरे से क्यों जुड़ते थे. अब वो अगर एक पार्टिकुलर इंजीनियर है, ब्लॉकचेन के बारे में मैं 4-5 रिसर्च पेपर पढ़ जाता था, और ऐसा क्रिटिकल वर्ड पढ़ जाता था कि जब मैं उससे बात करता था तो वो क्रिटिकल टेक्निकल जार्गन यूज करता था. अब मेरा, अपन को पाइथन का एबीसीडी भी नहीं पता था, लेकिन अपन सबको पता, अच्छा हडूप में काम करना है क्या, तो वो सामने वाले को लगता था कि अच्छा हडूप पाइथन बोल रहा है, मशीन लर्निंग पे बंदा जानता है, अपन इतना सब नहीं जानते हैं, इससे ज्यादा नहीं जानते हैं. तो सामने वाले को क्लोजनेस फील होता है. देखिए अफ्रीका में जाके आप अफ्रीकन कोई वर्ड यूज करेंगे तो ना बेटर होगा. जैसे अपन बिहार में है तो अपन का बिहारी टोन कोई बोलता है, कहाँ आ रहा है, कहाँ चल रहा है भाई,
तो वो कनेक्शन फील करवाता है। तो आपको अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो आपको पढ़ना होगा, और पढ़ने के लिए देयर आर मटेरियल, जो एक तो अपने बिजनेस जो आप जिस चीज के लिए कर रहे हो उसको पढ़ो, और उसके बाद देयर आर पीपल जो बहुत सारी ज्ञानबाजी कर रहे हैं उसको पढ़ो, धार्मिक किताबें पढ़ो, कोई भी लैंग्वेज। अपन कुरान भी पढ़े हैं, अपन को कुरान भी पढ़े हैं, अपन वेदास भी पढ़े हैं, अपन पढ़ो, मतलब दिस हनुमान चालीसा अगर आप पढ़िएगा ना तो उसमें भी आपको साइंटिफिक चीजें लगेंगी। यू मस्ट बी फैंटास्टिक। बहुत सारे लोग इस चीज को मिस करते हैं देवेश। पढ़ने में नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे, हम एक्सपीरियंस से लर्न करेंगे, बट दे मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट they can also learn from different people experience and stop the mistakes right at the starting, right? Nice. This is very interesting. हम ये जानना चाहते हैं आपका 24 घंटा कैसे बीतता है। हाँ, हमको पहले लगता था क्या मैं मल्टीपल डिसऑर्डर का शिकार हो चुका हूँ। बचपन में से ही मेरा भाई अभी भी मेरे को चिढ़ाता है। आज से 2000 जब मैं 10-11 साल का भी था ना, तब की भी मेरी डायरी है जिसमें लिखा होता है सुबह उठना, लोटा लेके शौच पे जाना, फिर आना, मुंह धोना। मतलब अपन को रूटीन बनाने में बड़ा मजा आता है। देखिए आज तक मैंने जिस भी सक्सेसफुल आदमी को देखा है वो रूटीन बहुत करते हैं। तो होता क्या है ना कि आदमी रूटीन बनाता है, उसको फॉलो करता है। अच्छा ये है कि जो आप करते हो उसको रूटीन में लिख, मतलब आपको गाना आपको सुबह नहीं उठना है 4 बजे, मत उठो, 12 बजे उठो, लेकिन आपके रूटीन में 12 बजे उठना लिखना होना चाहिए। सो दिस हैपेंस विद मी कि मैं बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ जीता हूं, लेकिन सब ऑर्गेनाइज्ड होता है। मतलब मुझे फील होता है कि मैं फ्रीडम हूं अपन, लेकिन अपन के दिमाग में घंटी रहती है, क्योंकि एक दिन पहले ही मैं प्लान कर देता हूँ। जैसे आपके साथ मेरी मीटिंग थी, मैंने एक दिन पहले 2-4-5 मिनट की आगे पीछे चीजें हो जाती है। आप टाइम पे तभी देखो, टाइम अगर आप नहीं कंट्रोल करोगे तो टाइम आपको कंट्रोल करेगा। और ये बड़ा ठीक है, सबके पास 24 घंटे यार। अपन देखते हैं, अमेजन प्राइम भी देखते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, एक से एक भोजपुरी गाने देखते हैं। आपको क्या लगता है मस्ती नहीं करते? बहुत मस्ती करते हैं। इसके बाद में हमारे पास बहुत समय आ जाता है बिजनेस करने के लिए, क्योंकि आजकल अब कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है नहीं, तो अपन उस वक्त में उससे बतिया भी लेते थे आधा 1 घंटा, और उसके बाद काम भी कर लेते थे। सो माय लाइफ, उसके बाद मैं देखिए जो एंटरप्रेन्योर लोगों के लिए मेरा एक सजेशन है कि भाई जितना खाना जरूरी है उससे ज्यादा सोना जरूरी है। साउंड स्लीप होनी चाहिए। मैं सोता हूँ, मैं 8 घंटा सोता हूँ। जिस दिन मैं सोया नहीं उस दिन मेरा को लगता है प्रॉब्लम होगा। तो 8 घंटे अपन सोते हैं। खाना वाना भी अपन, चूंकि ऑलरेडी आपको पता, तो पूरी दुनिया कहती है कि दाल चावल बड़ा मजेदार चीज होता है, बड़ा ये होता है, तो खाओ, बढ़िया से खाओ। क्योंकि मैं एक्सीडेंट के कारण बहुत ज्यादा नहीं खा पाता था, बढ़िया से खाओ। और योगा वगैरह भी हो ही जाता है ये सब सारा। तो अपन का पूरा जो दिन होता है, मैं चाहता रहता हूँ कि बड़ा नेचुरल हो। मतलब अगर ये आपके अंदर जो व्यक्ति, अगर आप अभी आप मेरे से, हम लोग अगर अंग्रेजी में बात करते तो वो आपको एक अलग, मतलब यही टोन वाला एक अलग दिनेश आपको, और आपके दिमाग में हर व्यक्ति के दिमाग में, देखिए एक चीज और मैं आपको बताऊं, साइकोलॉजिकल टर्म, हर व्यक्ति के दिमाग में आपका एक अलग छवि होता है। अभी इस इंटरव्यू को देखने के बाद कोई नया आदमी मुझे देखेगा तो उसको बड़ा अच्छा छवि मेरे को दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर गलत चीजें नहीं है, मैं जो मेरे मुंह में गरियाने वाला शब्द नहीं आता। यहाँ पे मैं सोफिस्टिकेटेड होता हूँ। शाहरुख खान भी गरियाता होगा, अमिताभ बच्चन भी, मतलब वो सब सारी, उनको भी जब नोजी आती होगी तो वो फेंकते होंगे। ह्यूमन थिंग्स। सो जब रूटीन की बात आती है तो लोग अपना रूटीन रोबोटिक टाइप के कर लेते हैं। तो रूटीन हमेशा नेचुरल रखिए, बी ए नेचुरल पर्सन। लोगों को नहीं पता हो कि अच्छा आप बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हो, लेकिन आप ऐसे घुमा दो कि अगर किसी के सामने में आपको पता है मेरे को 5 मिनट ही है, सामने वाले को लगेगा कि अरे ये तो मेरे साथ बात किया, लेकिन उसको अगर बोल दो नहीं मेरे को 5 मिनट ही आपसे बात करने के लिए, तो आदमी डिसअपॉइंटेड होगा। अगर मैं आपको बोल दूं भाई इतना मिनट ही मेरे को बात करने के लिए, सो अपन का पूरा 24 घंटा ऑर्गेनाइज्ड रहता है, इसीलिए इफेक्टिव रहता है, बट एट द सेम टाइम बड़ा नेचुरल रहता है। नाइस, फैंटास्टिक देवेश। मुझे एक्चुअली टाइम का पता भी नहीं चला, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपका टाइम क्रॉस कर दिया है। बट लेकिन मैं कुछ मेन क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन थे, कपल ऑफ क्वेश्चन व्हिच आर मेन, मैं वो पूछना चाहूंगा ताकि ये उन लोगों को हेल्प कर सके, राइट? फैमिली सपोर्ट एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में, एक बिजनेसमैन के लाइफ में क्या रोल प्ले करती है? आपके लिए क्या रोल प्ले किया और जनरली क्या करती है, क्या होना चाहिए? देखो भाई,
ये एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस वाला जो चीज है ना, वो ठीक ऐसे ही है जैसे इंटरकास्ट मैरिज, विरोध तो होगा बट एट द एंड ऑफ द डे सब एक्सेप्ट करेंगे। इफ यू लव दिस, आई टोल्ड यू, इफ दिस इज योर बिजनेस, इफ दिस इज योर आइडिया एंड इट्स ट्रूली पेइंग यू, यू मस्ट परस्यू इट। इन इनिशियली मेरे फादर भी लगता था कि नौकरी वोकरी कर ली, आईएएस वाईएएस, कुछ लोगों ने बोल दिया अरे आईएएस बन सकता था आपका बेटा। बहुत बहुत क्रिटिकल होता है फैमिली का सपोर्ट गेन करना, बट आई एम लकी नाउ एंड मोस्ट ऑफ इंडियन आर लकी नाउ। ऐसा नहीं है कि आपके बाबूजी, अरे अपन को बचपन से ही सिगरेट दारू नहीं पीने का शौक था, ऐसा नहीं है, अपन को पिलाने में बड़ा मजा आता है। सॉरी मैं बिहार से बात कर रहा हूँ बट मुझे नहीं लगा कि मुझे कभी ये करना चाहिए। तो मेरे फादर के दिमाग में ये था कि ये बंदा गलत नहीं करेगा कुछ, ये उनको कॉन्फिडेंस। तो जो भी पैसे मैं यूज करता था, बहुत बार ऐसा हुआ पापा को एम्बैरेसिंग कंडीशन से क्रॉस करना पड़ा। कुछ जब बिजनेस में आपका लॉस होता है, खराब होता है, लोग जब गुस्से में होते हैं तो आपकी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश करते हैं, फैमिली को सुनाते हैं। माय फादर फेल्ट सोशल एम्बैरेसिंग मेनी टाइम्स इट हैपेंड, बट मोर देन सक्सेस हमने अपने फेल्योर को साथ में दिया। जब सक्सेस के वक्त आपको शायद फैमिली की सपोर्ट की जरूरत ना पड़े, लेकिन जब आप फेल्योर होंगे आपको फैमिली की जरूरत होती है। और इसके बाद ये डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है। मैंने आपको बोला कि मेरी डेवेस्ट पूरी फैमिली है। आज के डेट में मेरे परिवार और मेरे डेवेस्ट के परिवार में कोई अंतर नहीं है। मेरे माताजी को सब मेरे 17 एम्प्लॉय का नाम पता सब पता है। मेरे माताजी को चिंता रहता है कि किसका, मेरे बाबूजी सबसे पहले फोन करेंगे सैलरी सबका बांटे कि नहीं बांटे। माय फादर इज टेलिंग मी कि ठीक है तुमको पैसा आया कि नहीं, लेकिन सबको सैलरी वाली मिला कि नहीं मिला। सो दैट काइंड ऑफ सपोर्ट आई एम गेटिंग फ्रॉम माय फादर एंड माय ब्रदर आल्सो इज इन मिंट्रा। उसके बाद जब आपके पेरेंट आपको सपोर्ट करने लगते हैं तो आसपास का एरिया आपको सपोर्ट करने लगता है और गांव सपोर्ट करने लगता है, राज्य सपोर्ट करने लगता है। 10 लोग गाली देते हैं तो 100 लोग बड़ा अच्छी तारीफ भी करते हैं। अपने गांव का सेलिब्रिटी हमारे गांव में अगर आप चले जाइए तो सब हमको हेलीकॉप्टर वाला भैया बोलता है। एक बार ही हमारे हेलीकॉप्टर गांव में लैंड करवाया था। सो इट्स वेरी क्रिटिकल बिफोर गेनिंग द ट्रस्ट ऑफ कस्टमर यू मस्ट गेन द 10 बार आपके बाबूजी पूछेंगे, 20 बार बात कीजिए, टॉक टू देम। अगर उनको बिजनेस आइडिया नहीं समझ में आ रहा है उनको समझाने की कोशिश कीजिए, एक्शन के थ्रू कीजिए, बताइए। आपके फादर से विद्रोह होके, पेरेंट्स से विद्रोह होके अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें कुछ गलत है। यू मस्ट नॉट डू इट, मस्ट नॉट परस्यू इट। उसको मॉडिफाई करो, करेक्ट करो। मेरे फादर्स मुझे अर्ली स्टेज में बहुत सारी चीजें बोलते थे, मना करते थे और मैं उसको परस्यू करता था, धोखा खाता था, गलत होता था। फिर बाद में उसको मॉडिफाई करके करता था। पापा बोलते थे कि बहुत सोच करके बोलते, लोगों के ऊपर इजी भरोसा मत कीजिए, ये जो उनके ऑर्थोडॉक्स कहने का स्टाइल होता था। सो आई एम फॉर्चुनेट दैट आई गॉट द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली, फ्रेंड्स एंड एवरीवन। ब्यूटीफुल देवेश, थैंक यू सो मच। ट्रस्ट मी, आप अगर आपके साथ आपकी फैमिली होती है तो ऐसा लगता है दुनिया जीत लेंगे, राइट? एंड देयर इज नो कॉन्फिडेंस, देयर इज नो कॉन्फिडेंस लॉस एंड ग्रेट, नाइस। 2-3 और क्वेश्चंस बस। और हमें आपने ऑलरेडी अपने चैलेंजेस बता दिए हैं ऑलरेडी, राइट? बट लेट्स से समबडी हु इज गोइंग टू स्टार्ट समथिंग, ऐसे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट challenges they should be ready with कि ये challenges आने हैं, मेरे को फेस करना है and I don't have to worry about it। तो वो ऐसे challenges कौन से हैं जो हो सकता है शो स्टॉपर भी हो सकते हैं? देखिए, आपकी जिंदगी के जब आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो मेरे साथ इट वाज वेरी, मतलब अगर आप पूछेंगे देवेश आपके पूरे बिजनेस में कुछ ऐसे डिसीजंस बताइए जो बहुत हार्ड था लेना। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग 2015-16 में मुझे लगा कि मैं जिसको चाहता हूँ, मैं जिसके साथ लाइफ परस्यू करना चाहता हूँ और आई शुड गेट मैरिड एंड ऑल, बट एट द सेम टाइम मुझे लगा कि अगर मैं इससे शादी कर लूंगा तो मेरी जिम्मेदारी होगी, मुझे निभाना पड़ेगा। एंड टोटल ऑनेस्टी के साथ मैं अपनी जिंदगी में जब ऑनेस्ट होकर डिसीजन लिया, उस वक्त पर्टिकुलर मोमेंट में बहुत हर्ट किया एंड आई टोल्ड दैट नहीं, आई कैंट परस्यू। मतलब वो उनको छोड़ के मैंने बिजनेस सोचा, मैं बिजनेस परस्यू करूं। तो आपके ऊपर जो जिम्मेदारी, आप आइडेंटिफाई कर लो। अगर परिवार का भरण पोषण आपको जरूरी होता है
तो सबसे पहले अगर आपको लगता है कि मेरा महीने का रेंट और इतना फूड मेरा जाना है और मेरे बच्चे की फीस इतनी जानी है, तो साल 1.5 साल का जो है सो आप इसे बिजनेस एक्सपेंस मान लो। जॉब मत छोड़ो, अगर जॉब कर रहे हो तो मत छोड़ो, मतलब पार्ट टाइम में करो अपना बिजनेस, जो भी करना है, हार्ड वर्क करो। 8 घंटे का जॉब है, 10 घंटे का जॉब है, 4 घंटे का करो, तो आपका स्ट्रगल पीरियड थोड़ा लंबा होगा। बट वो फिल्मों की तरह जो है सो फैमिली बच्चे को छोड़ के और ये करने मत आ जाओ। ये आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट यू लाइक दिस। सो प्लान इन दिस वे। दूसरा, आपको क्या तैयार रहना चाहिए? देखो दोस्त, जो जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती सक्सेस के लिए, वो सब आपको करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला सैक्रिफाइसेस, आपको गुड हेल्थ करने के लिए, ये सक्सेस का एक बड़ा गंदा रूल है कि इट टेक्स यू एवरीथिंग। आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको बुरा सुनने में अच्छा नहीं लगता, आपको बुरा सुनना पड़ेगा। सो दीज थिंग्स, अगर आपको लगता है कि आप एक बिजनेस करने के लिए आदमी को बहुत अंदर से स्ट्रांग होना पड़ता है, पीपल, कस्टमर इज गोइंग टू बी वेरी टफ पीपल, they are going to be very blunt. ईगो नहीं रखना है आपको। ह्यूमन ईगो बहुत होता है। ईगो आपकी टीम के साथ, आपको लगेगा कि आप बॉस हैं, नो, नहीं चलता है, बॉस नहीं हो आप। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आपको अपनी साइकोलॉजिकली बड़ा प्रिपेयर कर लो, पूरा सोच लो कि मेरे को, मेरे टीम मेंबर्स आएंगे, लोग आएंगे, मैं, मेरे से गलतियां होंगी, उनसे गलतियां होंगी, ये सब एडवांस में सोच लो। किसी ने मुझे बोला था कि आप अगर पूरा चीज विजुअलाइज कर लेते हो, लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, मैं भी मानता हूँ पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन आप एक बार सोच लो बुरा से बुरा क्या हो सकता है, एक बार बस विजुअलाइज कर लो, जिसको लोग थॉट सेशन कहते हैं। आराम से एक म्यूजिक बजा लो, आराम से कूल म्यूजिक बजा लो और सोच लो कि अभी मेरे को पूरा निगेटिव ही सोचना है, एक सेशन निगेटिव का होना चाहिए, क्या बुरा से बुरा हो सकता है, I have done it, I thought that I will die, who will cry, these kind of things। पूरा निचोड़ होने के बाद क्या बुरा से बुरा हो सकता है आपका दिमाग, फिर उसके बाद प्रिपरेशन उसका बना। यकीन मानिए, जब आप बुरे से बुरे चीज के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं तो वो बुरा आपके साथ नहीं होता। जिन लोगों ने कोरोना से फाइट करने के लिए अभी तैयारी कर ली थी, तो वहां पे अफेक्ट नहीं करेगा कोरोना ज्यादा। तैयारी, प्रिपरेशन जरूरी है। बहुत सारी चीजें आउटलाइन कर लो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ट्रैवल ये होगा, हेल्थ से डील करना होगा। आई वाज नॉट इवन एबल टू मूव, मेरा बैक में पेन करता है, मेरे फैमिली हमको अकेला नहीं छोड़ते थे, मैं गिर जाता था। मतलब आप यकीन मानिए कि मैं हर बार गिर जाता था, मैं थोड़ा सा भी टेंशन होता था गिर जाता था, लेकिन आई हैड टू डील विद थिंग्स, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अगर कंपनी बनानी है, मुझे अकेले ट्रैवल करना होगा, मुझे स्ट्रांग करना होगा। सो दीज थिंग्स यू विल हैव टू बी। तीसरा चीज जो हो जाता है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन क्या, देखो यार, डिसिप्लिन तब नहीं होता है जब आप क्या कहते हैं, जब आपको लोग देख रहा हो। आजकल बहुत सारे लोग अकेले सोशल डिस्टेंसिंग में हो गए। इंसान अकेले में क्या करता है जब आपको कोई नहीं देख रहा हो? मुझे हमेशा लगता रहता है कि मुझे लॉर्ड हनुमान वॉच कर रहा है, इसीलिए मैं अपने आप को ये करता हूँ। So, अकेले में जब आप रहते हो तब भी आप अपना टेबल क्लीन रखते हो, सेल्फ डिसिप्लिन करते हो, then you are a really honest person. So these things, discipline, when you are alone, that's matter. Nice. awesome दिवेश। You know what, आपने बहुत अच्छी बात की माइंडसेट की, किस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना होता है। इनफैक्ट मुझे एक इंसिडेंट याद आया, जब एक मतलब अगर आप खरगोश की शिकार के लिए जा रहे हैं तो आप हमेशा शेर के लिए डरेंगे, लेकिन आपका अगर शिकारी शेर है तो आपको कोई नहीं डर सकता। राइट? फैंटास्टिक, नाइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, राइट, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगेन, ये बड़ा और छोटा कंपैरेटिव टर्म्स है। किससे बड़ा, इतना बड़ा, क्या बड़ा? 90% टाइम लोगों को लगता है कि बिल गेट्स बन जाए, वो बन जाए, ये बन जाए। देखिए, जो भी आदमी मॉनेटरी सक्सेसफुल है, उसके पीछे उसका एक वर्क है। आज अगर मैं आपको 5,000 करोड़ रुपए भी दे दूं और अगर आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है, तो आप उस 5,000 करोड़ को 5 करोड़ क्या माइनस 5,000 करोड़ कर दोगे। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप आगे कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट द सैटिस्फैक्शन। कभी कभी ये होता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में 5 लोगों की जिंदगी भी चेंज कर दी, जैसे आज मैं यकीन के साथ कहता हूं, मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियोस को बहुत सारे लोग देखेंगे, 5 लोग ही देखेंगे, 50 लोग ही देखेंगे, 5,000 लोग ही देखेंगे, लेकिन उनसे एक आदमी का भी ये जिंदगी चेंज कर दिया। That's mistake। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो, विजुअलाइजेशन करो, मोटिवेशन के लिए थोड़ी देर ठीक है, बट आपका बिजनेस या आपका जो एफर्ट है, अगर किसी एक व्यक्ति, अगर आपको एक ही कस्टमर है,
और आप उसको टोटल ऑनेस्टी के साथ सर्व कर रहे हो ना, ये आपको बड़ा बनाना, ये आपको बिजनेसमैन, ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। सो और वो आदमी फिर दोबारा आ जा रहा है, वो आदमी फिर तीसरी बार आ जा रहा है। लेकिन मानिए आप यू आर ऑन अ ग्रोथ चैनल, यू डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक द वेरी बिग। सो जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, अगर ह्यूमन हो, आदमी हो, इंसान हो, स्टार्ट कर दो व्हेन यू आर स्टार्टिंग इट। और बिजनेस आपको लगेगा कि देवेश भाई एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एनालिटिक्स कर रहे हैं, ड्रोन कर रहे हैं, बहुत अच्छा। यार मैं झाड़ू भी मार रहा होता है ना, तो कुछ दिन झाड़ू मारने का अच्छा सा तकनीकी सीख लेता और इसको डेलीगेट्स कर देता, और एक दिन मैं इंडिया का सबसे बड़ा झाड़ू लगाने वाला कंपनी बन जाता, डेलीगेट्स करता टास्क। सो कोई भी आइडिया बड़ा नहीं होता, उसका एग्जीक्यूशन बहुत बड़ा होता है। एंड इफ यू आर ह्यूमन, ह्यूमन को नीड होगा ही होगा। सो कोई भी आइडिया उठाओ, उसमें मास्टरी हासिल करो, उसको डेलीगेट्स करो। बिजनेसमैन का मेरा होता है कि एंटरप्रेन्योर एक बहुत बड़ा डेलीगेटर होता है, एक बहुत, वो अपने वर्क को रेप्लिकेट करने में माहिर होता है। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, एक बिजनेसमैन, अगर आप क्रिकेट, इंडिया में बहुत लोग क्रिकेट देखते हैं, एक जो बैट्समैन होता है उसके दिमाग में वो पूरी पारी चल रहा होता है, एक कैप्टन के दिमाग में पूरा मैच चल रहा होता है, और एक कोच के दिमाग में पूरा सीरीज या पूरा वो चल रहा होता है। इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, तो आपके दिमाग में पूरी लंबी पारी चल रही होगी। तो आप जिस काम को, अगर आपने झाड़ू मारना अच्छे से सीख, यू मस्ट गो डेलीगेट एनीथिंग। आप कोई आदमी अभी पुशअप लगाना ही, अपने रूम में बैठा है, लॉकडाउन में बैठा, पुशअप करना ही सीख लो, क्या पता 1000-2000 बार पुशअप लगाओगे, क्या लगाओगे, उसके एक नया यूनिक हो जाएगा, एक नया चैनल खोल लोगे, एंड यू विल स्टार्ट टू टेल द पीपल की एनीथिंग। लाइक आपने स्टार्ट किया, देखो लॉकडाउन में आपने स्टार्ट किया, और ये क्या पता यही सीरीज एक दिन बड़ा वायरल हो जाए। सो यू मस्ट स्टार्ट विद द एनीथिंग्स यू हैव अराउंड द, जो भी इनोवेशन स्टार्ट हुआ है वो आसपास के चीजों से स्टार्ट हुआ है, और उसको बना करके, और शुरुआती में भी मैंने कहा था यू मस्ट स्टार्ट, डोंट मिस द चांस। ये दोबारा कल नहीं आएगा, किसको पता था ये कोरोना आएगा भाई, सोचे हुए थे कल नहीं आएगा, भड़ास निकाल दो। अपन बोला ना कि अपन के जिंदगी में 2-3 लॉस जैसे हुआ कि देखते ही प्रपोज मार डालो, अदरवाइज नहीं तो सेम विद बिजनेस, दिमाग में लगा अपॉर्चुनिटी, प्रपोज मारो, एक्सेप्ट करो, स्टार्ट करो, गो स्टार्ट। Fantastic देवेश, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी इस वीडियो को सुन रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, a person who is so young, and not only that, a person who has experienced that much, he should better learn from every incident what he has gone through. Not only to learn few things, but see the vision कि आप कितना बड़ा कुछ कर सकते हैं, what clarity of mindset that you should carry to start with, right? So thank you so much Devesh for giving us so much time. In fact we exceeded a lot of time, but trust me, I didn't feel the time कहाँ गया, और मुझे खुद से इतनी सारी learnings मिली। Thank you so much Devesh, thank you so much for coming for this channel। आप already दूरदर्शन में आ चुके हैं, आप मेरे चैनल पे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you Devesh for your time। Thank you, bye, thank you, bye bye, thank you, बहुत अच्छा लगा, मजा आया, थैंक यू। आप रुकिए देवेश, मैं थोड़ा आता हूँ, एक सेकंड।